लाखों ईपीएस 95 पेंशन धारकों का 15 जुलाई तक बढ़ा इंतजार। सरकार निश्चित रूप से उन लोगों के सम्मानजनक सेवानिवृत्त जीवन प्रदान करने का दायित्व है जिन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा काम करने के लिए समर्पित कर दिया। इसे नकारना क्रूरता है। सुप्रीम कोर्ट जब भी ईपीएफ से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करता है तो लाखों पेंशनभोगियों के मन में यह सवाल कौंधता है कि उन्हें न्याय के लिए कब तक इंतजार करना पड़ेगा। यह सुकून देने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट जस्टिस यू ललित ने कल कहा था कि वह शुक्रवार को स्पष्ट करेगा कि कौन सी पीठ इस मामले पर सुनवाई करेगी। पीएफ पेंशन का भुगतान उच्च वेतन के अनुपात में किया गया। हालांकि यह याद रखना चाहिए कि उस मामले में इंतजार लंबा होता जा रहा है। जहां अगस्त 2021 में 3 सदस्य पीठ का गठन करने की बात कही गई थी, केवल एक बेंच के गठन से मामले का निपटारा नहीं होता है। कई पक्षों के मामले में सुनवाई लंबी भी हो सकती है, इसलिए मामले को सुलझाने में कितना समय लगेगा इस पर स्पष्टता की ज़रूरत है। हालांकि यह सोचा गया था कि लंबे ब्रेक के बाद कल सुनवाई शुरू होगी, लेकिन न्यायमूर्ति रविंद्र भट्ट ने 3 सदस्य पीठ से हटने का इच्छा व्यक्त करते हुए एक नया संकट खड़ा कर दिया। कल न्यायमूर्ति ललित ने मुख्य न्यायाधीश NV रमण के साथ पीठ के फैसले के बारे में संवाद करने के लिए समय मांगा। जस्टिस ललित की बातें से साफ है कि कोर्ट का मानना है कि मामलों में फैसले में देरी नहीं होनी चाहिए। शायद यही वजह रही कि उन्होंने कहा कि अगर याचिका पर नई बेंच सुनवाई करती है तो समय फिर से बढ़ाया जाएगा। उम्मीद की जा रही थी कि मुख्य न्यायाधीश याचिका पर सुनवाई के लिए बेंच पर फैसला करते समय इस बात का ध्यान वेतन के अनुपात में पेंशन देने के केरल उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ ईपीएफओ की अपील को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। ईपीएफओ और श्रम मंत्रालय ने फैसले की समीक्षा की मांग की। सुप्रीम कोर्ट में याचिका की संख्या भी मामले की गंभीरता को दर्शाती है। सरकार का विचार है कि याचिकाओं पर निर्णय लिए बिना वह अधिक वेतन के अनुपात में पीएफ पेंशन देने पर विचार नहीं करेगी। ईपीएफओ उच्च पेंशन का भुगतान करने की वित्तीय लागत की ओर इशारा करता है। शुरू से ही शिकायतों की जा रही थी कि ईपीएफ अधिकारी कर्मचारियों के कल्याण के लिए लाए गए पेंशन योजना के लाभों से इनकार करने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपये से बढ़ाने की तत्काल मांग पर फैसला निश्चित काल के लिए लंबा खींचा जा रहा है। अगर पदाधिकारियों को लगता है कि पेंशनभोगी 1000 रुपये की पेंशन पर गुजारा कर सकते हैं तो यह समझना चाहिए कि उन्हें वास्तविकता का एहसास नहीं है। कई लोगों को अभी भी यह राशि पूरी नहीं मिल पाती है। पिछले वित्तीय वर्ष के लिए ईपीएफ ब्याज दर को 8.1% तक कम करने का निर्णय तब आया जब अधिकारियों ने न्यूनतम पेंशन और आनुपातिक पेंशन के मुद्दे पर नकारात्मक रुख अपनाया। यह 4.5 दशक में सबसे कम दर है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों इस वीडियो को करिए एक लाइक। अगर चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आगे भी ऐसा ईपीएफ से जुड़ा हुआ जो भी अपडेट हो आपको फटाफट जल्दी सबसे पहले मिलता रहे।